अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस मेहमान होना तो घर भी इतना अच्छा लगता है। हाँ, काम तो मज़ीद बढ़ जाते हैं लेकिन आपको इतना अच्छा फ़ील हो रहा होता है ना। मैं तो कहती हूँ इंसान की जितनी बिज़ी लाइफ होती है ना, उसको इतना सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। और दूसरा ये कि आप बिज़ी होने के साथ साथ ना, आप जो आजकल मैं कहती हूँ ना, जितना आप फ्री होकर थक से जाते हैं। अब हमारा आलम ये है कि हम जितना फ्री होते हैं ना, हम जिस्मानी तौर पर और ज़हनी तौर पर उतना ही थकते हैं। और जितना हम बिज़ी रहते हैं तो उतना ही हम रिलैक्स रहते हैं। मीन्स कि मेंटली तौर पर हमारी नींद भी अच्छी हो जाती है, थकावट के बाद सोना अच्छा होता है, आराम अच्छा मिल जाता है। तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह, बस सुबह सुबह जो है ना, आज मियाँ जी फ्रूट्स वगैरह काफ़ी अच्छा फ्रेश फ्रेश था तो बस वो ले आए थे। तो मेहमान भी घर में होते हैं तो अच्छा लगता है, हर बच्चे वगैरह आराम से जो है ना खा लेते हैं। अच्छा, कसमें ये भांडे कभी यूज़ नहीं आते, जब मेहमान आते हैं ना तभी कुछ होता है। क्योंकि छोटी छोटी फैमिलीज़ में आप इतने बड़े बड़े जो है ना देगचे यूज़ तो नहीं होते, लेकिन जब माशाल्लाह घर में रौनकें लग जाती हैं तो फिर ये होता है कि अच्छा लगता है। मेरे बच्चे जो है ना बड़े खुश होते हैं कि दादो आ जाती हैं इनकी। घर में काफ़ी बच्चे जो है ना इतने, मतलब अब तो उदास रहने लग गए हैं, मतलब अकेले रहने की बात। लेकिन जब हमारे घर अब कोई आता है तो हम तो इतने खुश होते हैं कि बस शुक्र है कि हमारे घर भी कुछ रौनकें लगी, कुछ इंसानों की गर्मा गर्मी हो गई है। मीन्स के घर में बातचीत करने वाला कोई है। और मैं कहती हूँ ना, हमेशा पता नहीं कौन से लोग होते हैं जिन्हें तन्हाइयाँ अच्छी लगती हैं। घर तो बसते ही इंसानों से, इंसानों के साथ ही रौनकें होती है। उन घरों में मैं कहती हूँ, वो किस काम के घर जिसकी नमूदो नुमाइश सिर्फ दीवारों से हो और वहाँ इंसानों का वजूद ना हो। तो बस अल्लाह पाक से हमेशा दुआ किया करें कि आपके घरों में आपके जो अपनों की जो है ना, जो है रौनकें हमेशा आपके घरों में कायम और दायम रहे। और ख़ास तौर पे वो बड़े जिनका हम बड़ी, हमें लगता है कि हम वक्त के साथ साथ उनकी चीज़ों से बड़े उकता से जाते हैं या उनकी बोरियत बड़े माहौलों से। लेकिन मैं कहती हूँ भाई, जो बड़े होते हैं ना वो बड़े ही होते हैं। मीन्स उनकी बातें, उनकी मौजूदगी और उनका होना ही हमारे लिए ना बहुत बड़ा अहमियत रखता है। अब ये तो समझ समझ की बात होती है। अब मैं तो अब इस उम्र में आकर ना इतनी वो हो गई हूँ कि मुझे लगता है कि भाई, अगर बड़े होते हैं तो ही घर चलते हैं, वरना घरों में कुछ पता नहीं चलता। और मैं तो ख़ास तौर पर यहाँ आने के बाद इतनी उदास रहने लगी हूँ ना कि मुझे लगता है नहीं, घर जो है ना आपकी फैमिली मेम्बर्स से ही अच्छे लगते हैं। बस सुबह सुबह का टाइम था तकरीबन। अब तो इतनी रात को लेट नाइट बातें और गप्पे शप्पों के बाद ना सब लोग सो ही रहे होते हैं, लेकिन मैंने आज सुबह सुबह नाश्ता शुरू कर दिया। पहले तो मैंने पूरे घर की सफाई कर ली अच्छे से, घर पूरा क्लीन करने के बाद किचन की मसरूफियत में अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या बनाना है, पर मैं बिना सोचे समझे जो है ना किचन में खड़ी हो गई। पहले तो मैंने टमाटर और प्याज को पहले चॉप कर लिया था। अच्छा, इसको लेने के बाद ना अब चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं ना कि बस अपने लिए आसानियाँ पैदा करें तो इसमें आपको खुद ही इतने उसके फ़ायदे होते हैं। तो मैंने इसमें टमाटर के साथ लहसुन और साथ में ही हरी मिर्ची को ना थोड़ा सा जो ऐसे पीस लिया है। सिर्फ 2 सेकंड 4 सेकंड में आपके इतने अच्छे चॉप हो जाते हैं ये। तो बस चने वगैरह मैंने बॉईल करके रखे थे। सुबह जो होता है ना, अच्छा लगता है आप चिकन में चने वगैरह बना लेते हैं। अब ये है कि सुबह और शाम के दरमियान का ही टाइम था, तकरीबन 11-12 बज रहे थे। तो मैंने सोचा था बस एक ही साथ ना मैं सारा जो है ना सुबह का जो है ना लंच भी कह सकते हैं इसको और ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं। तो मैंने कहा ये सब मैं तकरीबन कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि हम अच्छे से खा लें। और आज स्पेशल दावत तो मैंने वैसे आज के दिन ही रखी थी ना, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं थक जाती हूँ घर में और घर का तो खाना हम वैसे ही पकाते रहते हैं खाते रहते हैं। तो मैंने कहा था नहीं, कहीं हम बाहर जाकर ना मैं जो है भाई भाभी की जो है ना दावत जो है ना वो वहाँ करूँगी। तो इसी वजह से जी हम लोगों ने आज का ट्रिप रखा था। सोचा तो हम लोगों ने था कि किसी ऐसे पॉइंट पर जाएं जो बिल्कुल डिफरेंट हो
और मतलब हमें लोकेशन जो है ना, बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि मैं इस लोकेशन पे ज़रूर जाऊं, लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने अगर आपके लिए वक्त और टाइम मुकर्रर किया है ना, तो तभी वो चीज़ें आपको मिलनी होती हैं, वरना आप सोचते रहे ना तब भी नहीं मिलती। तो प्लानिंग भी पूरी थी, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा सिंध में पड़ गई है ना कि हम तो परेशान ही हो गए कि ये कौन सा वक्त चल रहा है। अच्छा, तकरीबन कभी भी दिसंबर में हम लोगों के पास इतनी ठंड नहीं आती जितनी इस साल माशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक ने इतना अच्छा मौसम रखा है, तो इसमें भी अपनी शुक्रगुजारी किया करें अल्लाह पाक की। बस ये है कि बस हम यही दुआ कर सकते हैं अल्लाह पाक हमें बर्दाश्त का मादा दे, तो हम जो है ना सर्दी को अच्छे से बर्दाश्त कर सकें। साथ जी अम्मी थोड़ी हेल्प करवा रही थी, काफ़ी देर हो गई थी, तो अम्मी ने कहा चलें ताहिरा मैं पराठे बना लेती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि अम्मी को ये भी होता है कि मैं पराठा कभी भी कंप्लीट पराठा नहीं बनाती ना, घी वाला बना हुआ फुली। तो अम्मी ने कहा नहीं आज मेहमान हैं तो मैं ये कर देती हूँ, साथ ही मैंने जो है ना बना दिया ये थोड़ा सा हलवा। अच्छा, सबको ये इतना पसंद आया। आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा कि मैं किस तरह बनाती हूँ, घी की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, देसी भी डाला था वो भी, साथ में थोड़ा सा फूड कलर और ऊपर से भी मैंने देसी घी का थोड़ा सा तड़का लगाया, इससे थोड़ी खुशबू अच्छी हो जाती है। और हमेशा ना घी ज़्यादा रखें तो उससे ही होता है कि हलवा जो होता है ना सुबह सुबह उसी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जी नाश्ता कंप्लीट करते ही हम लोगों की तैयारी थी, और बहुत सर्दी के बाद जी मैं पूरी तरीके से ना लॉन्ग फ्रॉक के साथ मैंने शॉल कैरी की और हम लोगों की हुई रवानगी। और थोड़ा सा गेट टुगेदर भी हो जाता है और बंदा घर से निकलता है, तो इस दफ़ा मैंने अम्मी को भी बुलवाया था। मैंने कहा नहीं मैं अम्मी को भी साथ ले चलूँगी। हमेशा जो है ना चीज़ों में बड़ा, आप जब शादीशुदा हो जाते हैं ख़ास तौर पे, आप एक बहू बन जाती हैं, आप ज़िंदगी में एक बड़ी मकाम पे आ जाती हैं अपनी फैमिली में, तो आप ख्याल किया करें रिश्तों में, हर चीज़ को देखा करें कि हमने कहाँ किस तरह से अपने रिश्तों को निभाना है। तो मुझे लगा नहीं, जब मेरी अपनी अम्मी आ रही हैं तो मेरी अपनी सास क्यों ना आए, और उनका आना तो लाजिम है। अच्छा, ये लोकेशन तो आपने अच्छे से देखी होगी, यूके पॉइंट उमरकोट में, मतलब ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन दुआ रेस्टोरेंट के नाम से। अच्छा, हम सोच के बहुत कुछ आए थे कि हम यहाँ इस तरह एंजॉय करेंगे, लेकिन सर्दी ओफ अल्लाह तौबा, मतलब वन बाय वन हमने 2 गाड़ियाँ करवाई थी, मतलब भाभी और भाई भी आए थे, तो काफ़ी ठंड थी। तो जी हमने तो सोचा कि हम अंदर चल के बैठते हैं, तो जी हम यहाँ पर आके जी आराम से हमने जो है ना अपने आप को थोड़ा सा सेक लगाया, थोड़ा ही गर्म हुए, और साथ ही जी हमने अपना ऑर्डर लिखवा दिया। कुछ ज़ाहिर है आप कहीं आते हैं तो तस्वीरें और ये तो फिर हमें अच्छा लगता है, गेट टुगेदर हो जाती है। अच्छा, यहाँ एक बात थी कि जब हमने खाने या लिखवाने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमें वेट करना पड़ा, जो कि बड़ा औखा होता है कि आप आ भी जाएं टाइम से और आपको खाना भी टाइम से ना मिले। तो जी अल्लाह अल्लाह करके बच्चों की मनपसंद कुछ हम लोगों ने पहले रोस्ट वगैरह मंगवाया। अच्छा, कभी भी आप खाने से पहले मैं कहती हूँ ड्राई आइटम्स ना मंगाएं, आपका पेट फुली हो जाता है। लेकिन माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा। अच्छा, हम तो पनीर जो है ना आंटी के तो फ़ैन ही हो गए। अब तो पनीर में चिकन या कुछ ना हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता ना। और माशाल्लाह माशाल्लाह सबने बड़ा ही इंजॉय किया खूब। अच्छा, खाना खाते ही इतना हैवी हो गया था कि मैं बाहर आई, और बाहर यकीन करिए इतनी ठंड थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकते। तो हमने सोचा कि थोड़ी सी चहलकदमी हो जाए, लेकिन सर्दी ने हमें इतना परेशान कर दिया कि हम थोड़ी देर में ही जी हमारी तो हुई वापसी अंदर। और फिर मेरा तो कोई मूड नहीं था कि ड्रिंक वगैरह कुछ होने चाहिए, मीठा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें जाना था भाभी की अम्मी के घर भी जाना था थोड़ा, तो वहाँ हमें इनवाइट किया था मीठे के लिए। फिर वहाँ हम लोगों ने मीठा एंजॉय किया। और फिर हमेशा वही बात आ जाती है कि अपने रिश्तों को टाइम दिया करें,
उनका होना आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। और साथ साथ उन रिश्तों को ख़ास तौर पे जो आपकी अहमियत को भी समझे और आपके होने को भी समझे। हाँ, ये नहीं होता कि हर वक्त आप हर किसी के पीछे भागें, लेकिन जो लोग आपको अहमियत दें उन्हें ज़रूर अहमियत दिया करें। इसी तरह आज के व्लॉग का वो इख्तिताम। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। रात काफ़ी हो गई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।